हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएसएन वेब। तो आज एक और नए ब्लॉग में, नए एक वीडियो में, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह आज शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या है अपने रूट में और क्या क्या बातें होने वाली है। तो एक अलग नए अंदाज में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अपना फेस बता के। और चलो चलते हैं, बने रहिए वीडियो में और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, डिस्कशन में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या टॉपिक पर डिस्कस करना है। मैं डेफिनेटली, अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं थोड़ा स्टडी करके, मैं थोड़ा अपने अंदाज में उसको जो है एलॉबरेट करके आपको बता दूंगा। चलो बने रहिए एंड लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। चलो लेट्स गो। तो भाई कल का जो था व्लॉग, जो आपने प्रीवियसली व्लॉग देखा, उसमें हमने कुछ रिकैप करते हैं। क्या क्या लग रहा था आपको, जो वो गाड़ी होगी, कौन सी गाड़ी थी वो, क्या मॉडल था? अनफॉर्चुनेटली जो है अच्छा नहीं लगा मुझे, बट यस, लोगों को पावर मिलता है तो उसका मिसयूज ज़रूर करते हैं वो। दे ट्राई टू फ्लेक्स, दे ट्राई टू डिस्प्ले, दे ट्राई टू प्रमोट थिंग्स दैट दे शुड नॉट बी डूइंग। और हाँ, चलो देखते हैं अभी। अभी आज आज रास्ते में क्या होता है, नई क्या चीज़ मिलती है देखने के लिए, और क्या लोगों के हाल है भाई, क्या सिचुएशन है लोगों की। तो आई कैन सी, आज भी देखो ये सिग्नल जो है लगभग अभी 7:20 हो रहे हैं और सिग्नल चालू हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में नहीं करना चाहिए। 8 बजे के बाद चालू करो भाई, सिग्नल चलता है यार। 8 के बाद करो ना आप लोग, 8 के पहले क्यों करते हो, है ना? और बताओ, आप लोग ने क्या किया कल? आप लोग का दिन कैसा था? थोड़ी भंकस ही करेंगे भाई। ये वीडियो जो है ना मेरी, आप लोग के साथ भंकस करने का, ये चिट चैट करने वाली बात है। इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ी चीज़ें बात करेंगे, और जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक पे बात होगी, गुफ्तगू होगी। और अच्छा हाँ, मुझे फिर से मैं आज बोल रहा हूँ कि मेरे कल एक और बार मेरी चैट हुई है हमारे अपने सब्सक्राइबर से, जो एचएसएन वेब फैमिली का पार्ट है, एक हिस्सा है। उन्होंने, मुझे अच्छा लगता है आप लोग बात करते हो तो। लकीली ये मतलब ये लास्ट 3-4 डेज 5 डेज से जो है ना चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि फोन आते हैं या चैट पे बात होती है। मेरे, अगर आप लोगों को मेरा नंबर यहाँ नहीं दिखता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप लोग मेरे मेरे चैनल का जो है ना डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। और यस, लिखा हूँ मैंने, पर्पसली लिखा हूँ ताकि आप लोग कांटेक्ट कर सके। मैं जेन्युइनिटी मेंटेन करना चाहता हूँ, और यही जेन्युइनिटी के साथ में मज़ा आता है ना। तो किसी पे एक आप इंटरेक्ट करते हो, एक पर्सनल टच होता है, तो ऐसा है। अब देखो यहाँ पे सिग्नल चालू है। सुबह सुबह नहीं होना चाहिए यार, मतलब ये सिग्नल इतना चालू रख के क्यों कर रहे हो आप? जस्ट टू, व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? जब इतनी ट्रैफिक नहीं होती तो आप लोग ने करना चाहिए, सिग्नल फ्री रख दो। हाँ, अब देखते हैं कितनी देर चलेगा ये। बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं ना लोग कि सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। ऑब्वियसली यार, देखो ना कहाँ ट्रैफिक है, कुछ नहीं है। ये देखो, ये इतना गंदा रखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या बेस बना के रखा है। इतनी जर्म्स होगी यहाँ पे, इतनी इतनी बदबू आ रही है यार। इट्स स्टिंकिंग, आई डोंट नो ऐसे क्यों करते हैं। मतलब ये क्या है, और किसके हाथ में वो ऐसा बेस बना देना उसे। तो आज ये फिर हमारा सेम रूट है। डेली हम यही रूट से जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है भाई। ऑल्टरनेट रूट भी देखता हूँ मैं, मगर जिस दिन जल्दी निकलेंगे ना, थोड़ा और जल्दी,
तो ऑल्टरनेट रूट से जाएंगे। तो अब आप लोगों को नए नए सिनेरीज देता हूँ, और भी देता हूँ सिनेरीज। और आज देखते हैं कहीं ना कहीं किधर चलते हैं। मेरा प्लान तो है ऐसा, देखते हैं काम करने के बाद, मतलब जब फ्री हो जाऊंगा मैं, कुछ है लोगों से लाइनअप्स, तो मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, तो अब यहाँ पे है ना एक सिस्टम चालू हो गया है, देखिए स्काई स्क्रेपर्स ही है ये, बिकॉज हाँ, ये क्या हो रहा है, पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी हमारी पुरानी, ये देखो ये 1 2 3 4 4 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स ऐसे बनती थी। तो इशू उस वक्त ना पानी का आता था, ना इलेक्ट्रिसिटी का आता था, ना इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड आता, मतलब लोड आता था, नॉट रोड सॉरी, लोड, इंफ्रास्ट्रक्चरल लोड नहीं आता था। मगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट को भी टैक्स बढ़ता गया ना, तो वो क्या हो रहा है, जैसे ये 4 माले 5 माले 3 माले जो की बिल्डिंग्स बनती थी, इवन 7th फ्लोर की बिल्डिंग अप टू 7 फ्लोर तक के, मतलब जो बनती थी, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जो मेरे पापा के ज़माने में तो ऐसे जो है जब बनती थी, उन्होंने जब सब ये किया था, तो लोड इतना नहीं था, ट्रैफिक इतनी नहीं थी। तो वहाँ पे जैसे मान लो ना, ये 3 माले की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर्स है, एक माले पे 4 फ्लैट्स है, तो कितने हो गए बताओ कितने कितने फ्लैट्स हो गए टोटल। 3 माले की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स है, तो कितने फ्लैट्स टोटल हो गए, 12 शायद हो गए, राइट। मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हूँ यार, मुझे हिसाब गणित आता नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल करते रहता हूँ। तो फाइनेंसेस वाज नॉट माय फोर्टे बेसिकली। मुझे सिर्फ इमोशंस और वो ह्यूमैनिटी समझ में आती है यार। नंबर गेम जो है ना, थोड़ा गड़बड़ वाला है तो एनीवेज, तो ये 12 फ्लैट हो गए। अगर एक एक फ्लोर पे, एक फ्लैट में अगर 4 लोग रहते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक फ्लोर पे अगर 4 लोग रहते हैं तो कितने हो गए। एक फ्लोर पे 4 लोग, 4 नहीं, एक घर में 4 रहते हैं, और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है ना। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और एक घर में 4, तो 16 हो गया, 16 हो गए। और ऐसे 3 माले हैं, 16 3 बताओ कितने हुए, कितने हुए भाई, 15 3 45, 16 3 48, तो 48 लोग रहते हैं टोटल, है ना। अब 48 लोग, ऐसे 10 बिल्डिंग है तो 480 हो गए। अब क्या हो गया है, 30 माले की, जैसे अभी ये 30 माले की बिल्डिंग बन जाती है, और उस पर 4 है, और उसमें 4 रहते हैं, तो आप इमेजिन द काइंड ऑफ लोड, द काइंड ऑफ प्रेशर विच इज देयर ऑन दैट इंफ्रा। तो जहाँ पे एक बिल्डिंग थी, वहाँ एक बिल्डिंग में ही 10 बिल्डिंग बन गई, एक हिसाब से, एक हिसाब बता रहा हूँ अप्रोक्स। तो जहाँ 48 लोग रहते थे, वहाँ 488 लोग आ गए, 480 लोग हो गए, 500 आ गए। और ऐसे सब जगह बनते जा रहा है, वो देखो सामने भी देखो, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो इसमें फॉल्ट किसकी, मतलब क्या बताए, जो इसीलिए जो है ना, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, व्हीकुलर ट्रैफिक बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें। यस, रेवेन्यू बहुत आता है यार गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, और गवर्नमेंट को जो है ना, रेवेन्यू बहुत आता है। तो वो रेवेन्यू के चक्कर में जो है ये सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज हम वर्टिकल एक्सपांड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो नहीं कर रहे। हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छा लगा कि फर्स्ट फेज जो है हमारे जो इंडिया के हमारे जो पीएम है, उन्होंने फर्स्ट फेज इनाग्रेट किया है, और डेवलपमेंट हो रहा है विच इज़ कॉल्ड M3, मुंबई 3 एरिया डेवलप हो रही है। और वहाँ पे भी जो है आई थिंक फ्लाइट शुरू हो चुकी है। अब आपको देखना पड़ेगा, अगर आप मुंबई से जा रहे हो या मुंबई आ रहे हो, तो आप कौन से एयरपोर्ट पे आओगे तो वो जो है ना, उसकी कॉल साइन आप बताना सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या मुंबई 3 का एयरपोर्ट कौन सा है, क्या नाम है। ओके, तो देखते हैं कुछ कुछ दिनों में, या कुछ बहुत ही जल्दी ना, मैं एक कॉन्टेस्ट भी रन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं गिव अवे भी देने वाला हूँ। कुछ अमेजोन के वाउचर्स करूँगा, कुछ चीज़ें करूँगा।
और करेंगे यार, मतलब ये बहुत अच्छा फन टू लव टू फन एंड फन टू लव वाले जो है ना, वो सब करेंगे, अपने एंजॉय करेंगे अपनी यूट्यूब फैमिली में, अपने चैनल पे एंजॉयमेंट होगा भाई, बहुत मज़ा आएगा लोगों को। लेकिन कैसा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरी सब्सक्राइबर बेस बढ़े। एक नंबर है, मैं अभी नंबर नहीं दूंगा, जब वो नंबर अटेंड हो जाएगा ना तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, और बहुत जल्द हो जाएगा यार। आप लोग का सपोर्ट होगा, आप लोग की मोटिवेशन है, आप लोग की दुआएं साथ में है, आप लोग की प्रार्थना मेरे साथ है, आप लोग का आशीर्वाद है। कई बुजुर्ग जो देखते हैं उनका आशीर्वाद है मेरे पास, उनकी दुआएं हैं, तो डेफिनेटली होगा यार, और बहुत मजे करेंगे। और मैंने आपको हर बार, मैं ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में यही बता रहा हूँ कि वो नंबर जैसे आता है तो हम ऐसी चीज में बहुत एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आया हूँ। अभी नहीं शेयर करूंगा क्योंकि बहुत टू अर्ली टू शेयर, उसमें भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मगर वो आइडिया से सबको फायदा होगा, बिकॉज उसमें जो प्रायोरिटी होगी ना ह्यूमैनिटी की होगी। मैं कोई एनजीओ नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉरी, तो एनजीओ की आइडिया नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी होगी ह्यूमैनिटी की होगी। प्रायोरिटी होगी जहाँ पे आप लोगों के, हमारे सबके स्किल्स एक दूसरे के मदद आएंगे, और प्रायोरिटी ये होगी क्या सबको उसमें फायदा होगा, आप लोग सबको फायदा होगा। तो बहुत जल्द मैं ऐसा करने वाला हूँ, और यस थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें लीगैलिटीज क्या हो सकती है इसमें। हम जो है कुछ कॉर्पोरेट्स को भी हम टाई अप कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो सके। ये मेरा पर्सनल एजेंडा है, मतलब ये जब भी मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो करना है अपने को, ताकि मैं देखता हूँ क्या यार, सब हर कोई अपना खुद फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर आपका इंटेंशन दूसरों को फायदा पहुंचाना होगा तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपको भी फायदा होगा। तो यही बेसिस पे है, इंसानियत है, इंसानियत के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो यस, बट नॉट एनजीओ, ट्रस्ट मी, मुझे एनजीओ नहीं करना है। एनजीओ के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं, मुझे एनजीओ नहीं करना है। मेरा वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लियर जो है, ब्लैक एंड वाइट वाला जो है फंडा, जो मतलब इन द सेंस ब्लैक एंड वाइट इन द सेंस देयर आर नो ग्रे एरियाज इन दैट, ये बोलना है, ये बोलने का मतलब है मेरा कि इंटेंशन बहुत साफ है, मेरा मोटिवेशन है और चीज़ें हैं। तो देखते हैं, करते करते हैं। अच्छा, रास्ते में आप लोग ने देखा होगा, अभी मैं थोड़ा स्लो करता हूँ तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, और उस पर आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे यार। मतलब क्या है, कोई ना कोई टॉपिक को लेके, मैंने बताया ना कुछ डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा आप लोग को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और मुझे भी इंफॉर्मेशन। चलो, ये गाड़ी के बारे में था। यहाँ पे देखो आप नज़दीक, मेरे ख्याल से 2 करके क्यूआर कोड लिखा है, पता नहीं क्या है वो क्यूआर कोड, तो ढूंढते हैं। यहाँ पे साइड में स्टिकर में Q2 लिखा था, इन ग्लो। ओके, यहाँ पे देखो, ये एक्स ईवी जो है ना, XEV9E, वाओ कैसा चला रहा है भाई। भी इसमें ये ईवी है, इसमें टॉर्क बहुत है, बहुत टॉर्क होता है भाई, इतना टॉर्क होता है ना इसमें कि एकदम ऐसा लगता है प्लेन में टेक ऑफ ले रहे हो। तो बट ये भाई अभी इसने थोड़ा जलवा बताया था कट मार के, पता नहीं क्यों कट मार दिया था भाई ने, यहाँ इमरजेंसी थी, बट चला तो ये भाई साहब, चला तो अच्छे रहे हैं, मतलब ही इज ड्राइविंग इट ऑन अ वेरी नॉर्मल वे, और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। एंड मे भी सामने कोई आ गया होगा तो इसके लिए शायद कट मार दिया। तो एनीवेज, हर ड्राइवर जो है ना ऐसा नहीं होता, जैसे वो हमने कल पोर्श का देखा था ना, कल परसों जो भी था लास्ट वीडियो में, वैसे नहीं होता। बट वो भी देखो, जब तक सिचुएशन नहीं पता होती है क्या सिचुएशन आई होगी, क्या होगा, तब तक के तो अपने को पता भी नहीं होता। एंड सरप्राइजिंगली इतना फास्ट एक्टिव हुआ ना वो, होगा कुछ ना कुछ। हाँ, एनीवेज, तो यहाँ पे ईवी, हाँ, ईवी को लेके बात करते हैं। ईवी को लेके मैं भी अभी भी मैं जो हूँ ना, स्केप्टिकल हूँ। मैं स्केप्टिकल इसके लिए हूँ बिकॉज एक तो मुझे रेंज फेयर है भाई। अभी जैसे इंडिया में जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, फुल अभी डेवलप नहीं हुआ है, पता नहीं क्योंकि देखो, हर शहर में आप देखोगे, सब शहर में तो गांव है ही नहीं। सॉरी, अपने इंडिया में सारे शहर जो है, इवन स्मॉल टाउन्स में बोलूँ, अगर टियर 1 टियर 2 और टियर 3 भी बात करूँ मैं, जो गांव नहीं है, मतलब एकदम ये थोड़ा ये है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है।
तो जो हमको जो फोकस करना है ना, देखो ईवी जो है ना वो लग्जरी है. आई वुड से दैट इट इज अ लग्जरी बिकॉज it is not someone's personal choice. I mean, like it's not someone's personal necessity. ये एक लग्जरी है क्योंकि वो पर्सनल चॉइस है ना. तो पर्सनल अगर चॉइस आ जाती है तो इसका मतलब यार मेरे पास अगर पैसा है तो मैं चॉइस करूंगा ना. अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं. ईवी इज नेवर एन ऑप्शन फॉर एनी पीपल. इट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ लग्जरी. उसमें सेविंग्स है नहीं है वो बात की बात है, नंबर्स बाद में देखेंगे. मगर बेसिकली क्या है, अगर आपको ईवी इतनी लागू करनी है तो मैं बोलूँगा यार इंडिया के हर गांव में 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी पहले लागू करो यार. 24 घंटे करो बिकॉज बहुत ज़रूरी है. आज हम बताते हैं हम डेवलपिंग है. आज डेफिनेटली डेवलपिंग है. आई एम नॉट सेइंग नो, देयर इज नो डिनायल ऑन दैट. मगर ये बेसिक नेसेसिटी है बॉस. मैं बोलता हूँ आप ऐसी कोई स्कीम लेकर आओ. बड़े बड़े कंपनी कॉर्पोरेट कंपनीज है अपने पास, इतने बड़े बड़े, मतलब बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे बेनिफिट्स लेते हैं वो 1 रुपया एकड़ के हिसाब से, 50 पैसा एकड़ के हिसाब से, व्हाटएवर XYZ जो है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू नंबर्स. मुझे वो पॉलिटिकली या फिर मुझे वो उसमें नहीं घुसना है. बट एक मैं एग्जांपल उदाहरण बता रहा हूँ मैं, क्या जिनको टैक्स फ्री ज़मीनें मिल जाती है या फिर टैक्स फ्री सब प्रॉफिट इतने करोड़ों के होते हैं तो भी उनको फिर, तो उन पे ऐसा करो ना भाई. अगर आप जब दे ही रहे हो उनको एक्स अमाउंट में 1 रुपया एकड़ के हिसाब से या 50 पैसे के हिसाब से, आज के भी तारीख में, तो व्हाई डोंट यू टेल देम कि भाई एक काम करो, आप जहाँ पे जो जमीन ले रहे हो उसको सब कुछ सोलार लगा के दे दो यार. इस पे क्या होगा, गवर्नमेंट पे लोड नहीं आएगा. आप उनको बताओ कि भाई सबके घर में जो है ना एक सोलार ग्रिड बना के दे दो, एक सोलार ग्रिड फार्म बना दो. आपको अगर वो प्रोजेक्ट में 250 करोड़ 300 करोड़ की जो मतलब लगने वाली थी, तो और आपको वो चीज मिल जाती है भाई कुछ हजारों रुपये में, है ना, तो आप उस पर कम से कम 50 करोड़ तो खर्चा करवाओ यार. क्या क्या बात कर रहे हैं? एटलीस्ट 50 करोड़ तो करवाओ. किसका फायदा, जो पब्लिक है वहां पे, जो बेचारे बिना लाइट के रहते हैं, जो बच्चे बिना लाइट के पढ़ते हैं, जो बूढ़े लोग जो है बिना फैन के रहते हैं, गर्मी में कितना ये परेशान होते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा यार. सिटी में तो जरूरत नहीं है. सिटी में तो बस ऑब्वियस पीपल आर डूइंग दिस. जो ईवी पे भी जो है टैक्स लगाओ चाहिए तो, एंड देन जो एक नॉमिनल टैक्स लगाओ, और वो जो पैसा बचता है लेट दैट मनी फ्लो टू दोज पीपल. मतलब उनके अकाउंट में, खाते में मत पैसा डालो. उनको ये नहीं बोलता हूँ खाते में पैसा डालो, उनको जो फैसिलिटी दो. क्या भाई तुमको बेसिक पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, तुमको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिल जाएगी, तुमको बेसिक फोन्स तो सब जगह है, फोन्स का इशू नहीं है. बट बेसिक अगर आप सोचो, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर हम ऐसे डेवलपमेंट करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब ये कॉर्पोरेट की भी हेल्प, कॉर्पोरेट से भी हमको मदद मिलेगी, और कॉर्पोरेट को आप उसके अंदर सब्सिडी करो, दो बेनिफिट. आप वैसे भी बेनिफिट तो दे ही रहे हो. उनको बोलो कि ये देखो अगर आपको कंटिन्यू करना है ये बेनिफिट तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा. वो दे विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज उनको डबल फायदा है भाई. एक चीज बहुत सस्ते में मिलती है, एक वो हो गया, उनको टैक्स का बेनिफिट मिल गया, उनको थर्ड जो है एक सोशल सर्विस है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो गई उनकी, और प्लस इसमें जो है लोगों का फायदा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा. अब जो है ना डेवलपमेंट की जरूरत है वो गाँव में, विलेज में. कितने बेचारे फार्मर्स है जो पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो उनको पानी नहीं मिलता है यार, उनके खेतों में पानी नहीं जाता है, वो सब चीजें नहीं होती है. तो क्या हम उनको नहीं कर सकते, है ना? कर सकते हैं ना भाई, क्यों बोलो, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं. तो ये है, उनको अगर सोलार आ जाता है, सोलार तो फ्री है, उसका सिर्फ मेंटेनेंस ही करना है, और मेंटेनेंस भी क्या है, 25 साल की तो वारंटी रहती है, गारंटी रहती है पैनल्स की. आपको क्या करना है फिर, उसका सिर्फ मेंटेनेंस पानी इससे करना है. और अगर आज जो है हमारे देश को फार्मर्स की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है. एक बात याद रखिए, जो हिसाब से अपना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आई अंडरस्टैंड
बहुत अच्छा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर हमारे पास जो है ना, दो चीज की कमी है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल, प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, प्लान्ड, मैं बता रहा हूँ वापस से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो प्लीज डोंट होल्ड मी ऑन दैट। ये बहुत डीप बात है, ये बहुत गहरी बात है, मैंने बहुत सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। कितने हमारे पास ऐसे केसेस है जहाँ पे ब्रिजेस बन गए, बना दिए, और पता नहीं वो दे एंड अप टू समबडीज हाउस, दे एंड अप ऑन रॉन्ग टर्न्स, दे एंड अप फॉलिंग डाउन। तो ये किसकी फॉल्ट है, मैं फॉल्ट नहीं निकालने की बात कर रहा हूँ, बट इसीलिए मैंने यूज किया प्लान्ड, बिकॉज यू शुड नॉट होल्ड मी, समवन शुड नॉट होल्ड मी सेइंग कि आप क्या बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्या? डेफिनेटली हो रहा है भाई, मेरे बहनों और भाइयों, डेफिनेटली हो रहा है, मगर हमको प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, जहाँ पे लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स होना चाहिए, लेयर्स ऑफ कमेटी बननी चाहिए, जहाँ पे मेकर चेकर का सिस्टम होना चाहिए। एक शादी कंपनी में मेकर चेकर होता है भाई, क्या भाई तुमने प्रपोज किया, हाँ ठीक है, इसको एक ये देखेगी ऊपर सुपरवाइजर, क्या हाँ भाई ये सही है, और उसके ऊपर एक फाइनल अथॉरिटी होती है कि भाई ये क्या बेसिस पे हुआ है, और क्या बेसिस पे इसके प्रोज एंड कॉन्स है, और क्या बेसिस पे पास हुआ है। तो ये एक मेकर चेकर वाला हो जाता है। जब वो होगा, वो प्लान्ड होगा, और प्लान होने के बाद में उसका एक आइडिएशन होगा कि भाई ये चीज डेवलप हो रहा है, तो कितने साल के बाद इसका फायदा होगा, या कितने साल तक के इसको फायदा होगा, ये चीजें होती है। तो लेट अस डू दैट। एक प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। दूसरा, खेती की जो जमीनें हैं उस पे जो है हर साल का जो है एक वो होता है ना, मैं देखो, मैं आई एम नॉट अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, मैं मतलब मैं ना एग्रीकल्चरिस्ट हूँ ना हॉर्टिकल्चर में मैंने कोई एक्सपर्टीज है, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है यार, क्या हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, और हर चीज को एक रेस्टिंग पीरियड होता है, और हर चीज का एक जेस्टेशन होता है। दिस इज वेरी कॉमन। आई मीन, ये आप उठा के ये चीज जो मैंने तीन चीजें बोली है ना, तो वो आप देख लेना, चाहे किसी पे भी लगा के देख लो, वो गाड़ी में हो, ब्रांड में हो, एग्रीकल्चर में हो, प्रोडक्ट्स में हो, या खुद पे भी आजमा लो यार, खुद पे भी आजमा लो। तो ये चीज़ है ना, वो चीज़ उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत एजुकेट करना ज़रूरी है, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, किस टाइप के पॉइजनस चीज़ें होती है, क्या वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, क्या है, नहीं है। और जो दूसरा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक्चुअल में स्प्रेड आउट हो रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली जो है ना, तो वहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आपकी XYZ खेती की ज़मीन है, आज वो 1 लाख रुपए एकड़ है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कल वो डेवलपमेंट में जा रही है तो उसको आपको 10 लाख रुपए हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है? अच्छा ठीक है, अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन वो टाइम भी नहीं है मेरे भाई, टाइम बिंग है। आप समझो बात को, आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही ऑर्गन्स को काट रहे हो, है ना। जैसे कोई एक इंसान की अगर किडनी निकाल लो, धीरे धीरे उसकी किडनी खराब करो, तो वो इंसान एक किडनी पे आया, अब वो एक किडनी तो गई उसकी, और फिर दूसरी भी किडनी पे आप सेम चीज करोगे तो दोनों किडनी गई। अब जब दोनों किडनी खराब हो जाएगी किसी इंसान की, तो फिर उसका क्या होगा, क्या हाल होगा? आई मीन, तो यही चीज है, ये हमारे जो है ना एग्रीकल्चर है, हमारे रिजर्वायर्स है, वाटर रिजर्वायर्स है, ये लैंड मास है हमारा, ये सब चीजें हमारे एसेट्स है, ये हमारे इंडिया के एसेट्स है। और इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वेल्दी है। ये बात हमको समझ नहीं आ रही है, या ये बात को जो है ना हम इग्नोर करते जा रहे हैं। एनीवेज, मैं इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आप लोग अग्री करते हो ये बात में, क्या बेसिक सोलर पैनल्स की लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड होना चाहिए? हम कहाँ से चले थे? हम ईवी से चले थे, ईवी से चलते चलते हम यहाँ पे एग्रीकल्चर पे आ गए। तो आप कमेंट में लिखिए भाई के जरूरी है हमको ईवी लेना, या जिन्होंने ईवी ली है तो उनका क्या बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक पर्पस रिजॉल्व हुआ है, या फिर ईवी। एक और क्वेश्चन है मेरा कि कैन ईवी बिकम योर प्राइमरी व्हीकल, कैन ईवी बिकम योर प्राइमरी कार? इफ यस,
देन आप लोग जरूर बताइए क्यों क्यों प्राइमरी कार बन सकती है, एंड इफ नो देन क्यों नहीं बन सकती है। यस, और अगर नहीं बन सकती तो उस पर भी रीजन बताइए। देखो यार, ये अपना काम है एक डिस्कशन चालू करके सब लोगों को फायदा पहुंचाए। हम गूगल की बात नहीं, गूगल तो अवेलेबल है यार, गूगल पे तो सब देख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगा। गूगल का अल्गोरिदम अलग रहता है, वो कलेक्टिव डेटा लेके वो उस हिसाब से डाल देता है। यहाँ पे हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ट्रस्ट फैक्टर है ज्यादा बढ़ता है। जैसे अपने मनोज भैया की जो है ना ईवी है कॉमेट, कल परसों शायद जाऊंगा मैं, पता नहीं यार, बहुत महीने हो गए उनसे मिले। वो भी बिजी रहते हैं, मैं भी थोड़ा आजकल बिजी रहने लगा हूँ, मुझे भी वक्त नहीं मिल रहा है, फोन पे भी हमारी कम बात होती है, लेकिन जाएंगे ईवी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो अभी एक ईवी थी, फिर दूसरी ईवी ली। अब दूसरी ईवी लेने के बाद भी जो है ना, हमको आइस इंजन की जरूरत पड़ी, तो हमने आइस इंजन भी ले लिया उन्होंने, मतलब आइस इंजन मतलब पेट्रोल इंजन। तो ये जो चीजें हैं, ये यही जो बातें हैं ना, तो यही बातें करनी है। आप मेरे लॉजिक समझ रहे हो शायद, मेरा जो डिस्कशन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ या आप लोग को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या भाई ईवी क्या प्राइमरी व्हीकल बन सकती है? क्या अगर प्राइमरी बन सकती है तो हाँ, क्यों? और आइस इंजन का ऑप्शन है तो ईवी क्यों ले, और ईवी से क्या बेनिफिट है ना, और आइस इंजन क्यों नहीं, और उससे कितना पोल्यूशन होता है कितना नहीं होता, ये सारी चीजें बात करेंगे। एक और अच्छा, मैंने एक और बात सुनी थी, मतलब मैंने उस पर ध्यान ध्यान तो इतना नहीं दिया, लेकिन मैंने आई जस्ट टुक अ ग्लांस ऑफ दैट आर्टिकल, जहाँ पे वो बता रहा था कि भाई हर एक बैटरी या हर एक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ करंट फ्लो होता है, वहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इट इज नॉट प्योरली मैग्नेटिक फील्ड, बट वहाँ पे जो है ना एक ऐसा ऐसा टाइप की वेव्स बनती है जो हार्मफुल होती है अपने शरीर के लिए। जैसे बैटरी हो गई, बैटरी अगर कनेक्ट करते कंटिन्यूस चल रहा है वो, तो उसमें एक वेव्स निकलती है। जैसे वही वेव्स पे जो है ना हमारे जो चार्जर चलते हैं ना, रेडियो जो चार्जर चलते हैं हमारे वायरलेस चार्जर, वही बेसिस पे तो चलते हैं, है ना, विदाउट टचिंग, बिना इसके वो बैटरी को चार्ज कैसे कर रहा है फिर? करेक्ट, यही टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो बनता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, तो ईएमएफ जो होता है या फिर उसका जो रेडिएशन आता है, अब आप लगा लो अंदाज कि ईवी में हम बैटरी पे बैठे हैं और वो बैटरी जनरेट कर रही है करंट, और वो बैटरी हीट भी जनरेट कर रही है। अब वो सारी हीट का जो मसला होता है, हीट, कोई भी हीट कहाँ जाती है आप बताओ? जब सूरज जो है इस गर्म करता है, लेक पे, तालाब पे पड़ता है, या नदी पे पड़ता है, या कोई पानी पे पड़ता है, वो समुद्र पे पड़ता है, तो वो हीट जनरेट करता है। अब वो हीट जनरेट करने के बाद जो है ना, वो पानी क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। करेक्ट, अब वो वेपर्स बन के ऊपर क्लाउड में जाते हैं। चलो, ये बेसिक है, हम बेसिक पढ़ चुके हैं, लॉजिक है, ये हम देख भी चुके हैं। मुझे भी यहाँ पे सामने कुछ स्मोक दिख रहा है, बट दे नॉट क्लाउड्स बट स्मोक। जब बात कर रहे थे कुछ तो जल रहा है, ओ माय गॉड, तो पता नहीं क्या है ये, ब्लैक स्मोक, ब्लैकिश ऊपर। एनीवेज, हाँ, तो वो समुद्र से वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनने के बाद वो क्लाउड फॉर्म होता है। अरे बाप रे, यहाँ पे कुछ जला रहे हैं ये, पोल्यूट, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। तो उसका क्लाउड बनता है और वो बरसता है। तो बेसिक लॉजिक है कि भाई एनीथिंग विच इज लाइटर देन एयर गोज अप इन द स्काई। ओके, तो सेम चीज है, जब वो हीट निकलती है ईवी में से, बैटरी तो आपकी नीचे है, कहाँ जाती है? या फिर जो रेडिएशन आता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोटर्स, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, वहाँ पे एक रेडिएशन, एक फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बनती होगी, वो कहाँ जाती है? और इंसान उसके अंदर बैठे हैं तो उनके दिमाग पे कितना असर पड़ता है? मतलब मैं आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ, ये मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, और लॉन्ग टर्म अगर वो उसके दिमाग पे असर होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा उसको, या फिर वो दिमाग जो है इम्यून हो जाएगा? अगर कोई डॉक्टर साहब है, कोई साइंटिस्ट है, तो आप ज़रूर बताइए।
आप अगर कोई देख रहे हो, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ह्यूमन हेल्थ पे कितना डिफरेंस पड़ेगा इससे। कोई इंसान को अगर बैटरी पे बिठा दो कंटिन्यूसली और रोज बैटरी हीट डिसिपेट कर रही है और प्लस मोटर भी साइड में चल रही है, तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसमें, या कोई एक ऐसी फील्ड बनती है जिससे वो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को जो है ना डैमेज कर सकती है, या फिर उसको कुछ हैम्पर कर सकती है, अच्छे वे में या बुरे वे में। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन साइंटिस्ट, आई हैव नॉट डन दैट एक्सपेरिमेंट, ना ही मैं करना चाहता हूँ। मगर यस, मैं भी ट्रैवल करता हूँ ईवी में, तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्या एजिटेशन होता है ईवी यूजर्स को, क्या ज़्यादा एजिटेशन होता है, क्या ईवी यूजर्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग। एक ये ऐसा है, तो थोड़ा सीरियस डिस्कशन हो गया था आज। मगर हाँ, कोई नॉलेज, देखो भाई, मैं नॉलेज की भंकस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भंकस तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये भंकस लॉजिक वाली बात है। मैं ऐसे नहीं कोई लॉजिकल बात करता हूँ कि भाई चलो आओ स्कूटर लेके आसमान में उड़े प्लेन की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बात करता हूँ मैं ऐसे बात करता हूँ कि भाई कोई चीज, कुछ हॉट टॉपिक हो या कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो, कुछ नॉलेज शेयर हो, आप लोग भी लिखिए, आप लोग बताइए मुझे क्या सही में ऐसा होता है यार। करते हैं बात, इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, टॉपिक्स है, हॉट टॉपिक्स है, कोल्ड टॉपिक्स है, खाने की फूड टॉपिक्स है, बहुत सारी है भाई, बहुत सारी। जिंदगी निकल जाएगी अपनी डिस्कस करते करते, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का मोटिवेशन चाहिए यार। मैं भूल गया था बोला लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या मजा आएगा? प्लीज सब्सक्राइब करो यार, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। एक एक कमेंट तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। और यार अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो प्लीज शेयर करो। और इसी के साथ आज मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज बिकॉज टुडे इज फ्राइडे तो अभी वीकेंड शुरू होने वाला है, और वीकेंड का अभी फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं शायद थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं, गया तो फिर मनोज भाई के साथ जाऊंगा, और नहीं गया तो मैं अपने अकेले राइड पे निकल जाऊंगा। और आप लोग तो देखते हैं डेली राइड्स मेरी, और अगर वो भी नहीं गया, घर पे सुकून से सो जाऊंगा तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए वीकेंड्स पे जनरली। हमारे भाई रुको, सिग्नल चालू हो रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ अब चलो अरे जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, बहुत गड़बड़ है, अंकल को बहुत गड़बड़ है। पैसेंजर शायद पुश कर रहा है उनको कि भगाओ भगाओ, लेट हो गए। तो ये कुछ हद तक के जो है ना, पैसेंजर्स की भी फॉल्ट होती है। क्या भाई, हम तो लेट हो गए, अब दौड़ाओ भैया, ऐसे नहीं होता है ना, दौड़ाओ भैया भाई, सिटी है भाई, अगर लेट हो गए तो निकल जाना चाहिए था जल्दी। आप क्यों लेट निकले हो? देखो भाई, यहाँ पे है मार्क्स, अब यहाँ पे रोकने के लिए लोग जो है ना पुश करते हैं, यहाँ रुकते नहीं है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, तो वीकेंड पे आप लोग बताइए, वीकेंड पे क्या करना चाहिए यार। तो वीकेंड पे वैसे ही फिर साथ में जाएंगे या कुछ करेंगे, और वी विल हैव सम फन। अच्छा, मॉल्स वॉल्स में तो शायद अलाउड नहीं है मुझे कैमरा ले जाना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ये करते हुए, दे जनरली डोंट से क्या भाई, आप मॉल में एनकरेज नहीं करते वो लोग, क्या आप आपका कैमरा लेके जाओ या फिर वहाँ पे व्लॉग बनाओ। कुछ लोग करते हैं, बट ये लोग क्या है, मोबाइल इज अलाउड बट योर स्मॉल कैमरा कैन नॉट बी अलाउड। तो आई डोंट नो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन कपल ऑफ मॉल्स, जहाँ पे फिर मुझे उनको रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ा, भाई मैं नहीं निकालूंगा मेरा कैमरा, बैग के अंदर ही रखूंगा, आप मुझे प्लीज़ अलाउ कीजिए, बिकॉज इतने दूर मैं आया हूँ, तो आई डोंट वांट टू डू दिस। कुछ मॉल्स में, हाँ, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द मॉल्स, ओके, जहाँ पे है, तो जहाँ पे अलाउड है या फिर जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, और जहाँ पे नहीं है तो उसको तो कर ही नहीं सकते ना कुछ। तो आज देखते हैं, आज भी कुछ लोगों से मिलना है, और कुछ लोगों से मिल के आउटकम कुछ उम्मीद तो कर रहा हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अपने पर्सनल लाइफ में भी, और काफ़ी स्ट्रगल्स भी है लाइफ में, ऐसे नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है। तो स्ट्रगल से उलझ रहा हूँ,
और फाइटिंग इट आउट. सो आई वांट यू गाइस आल्सो टू बी मोटिवेटेड. जिन लोगों के लाइफ में कुछ इश्यूज है, परेशानी है, या फिर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड आप लोगों को अगर शेयर करना है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल, यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी, यू कैन डेफिनेटली एसएमएस मी. आपको मतलब मैंने आपके लिए ओपन रखा है प्लेटफॉर्म. आपको पर्सनल टॉक्स करनी है, आप प्लीज मोर देन वेलकम. आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिस्कस करके कोई चीज सोल्यूशन मिल सकती है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी यार. अगर आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है वो चीज कॉन्फिडेंशियल भी होगी. बिकॉज देखो यार, हम इंसान हैं, हम लोगों को जरूरत पड़ती है एक दूसरे से बात करने की. और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम रुक जाते, थम जाते यार. जस्ट माइंड माइंड में एक फॉग सा आ जाता है. मतलब धुआं ऐसा आ जाता है कि भाई बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन वो भी कभी कभी माइंड हो जाता है यार. बिकॉज टू मेनी थिंग्स ऑन द रैम, राइट. बहुत सारी चीजें होती है अगर दिमाग में चल रही है, और क्या प्रायोरिटी है, क्या स्ट्रेस है. एक्सटर्नल जो स्ट्रेस रहता है वो उसकी वजह से भी आदमी जो है माइंड एकदम, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, बट माइंड माइंड ब्लॉक हो जाता है एकदम. रुक गया. अच्छी चलने वाली भी चीज, मशीन रुक गई. तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको यही है कि भाई जैसा एक्सटर्नल प्रेशर से इसको ब्लॉक हुआ है, वैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर से इसको रिलीज करवाओ. सिंपल. ओए सिंपल. अंबर हो गया तो मैं निकल गया भाई. आई वॉज ऑन द एज एट द अंबर, सो आई कुड नॉट स्टॉप. वो रिवाइंड करके देख सकते हैं थर्ड एम्पायर. मैं एज पे था तो इसके ये हो गया. एनीवेज, तो एक्सटर्नल से ही आपके जो भी है दोस्त अहबाब, दोस्त यार, मित्र, उनसे फ़ोन करके बात कीजिए, उन लोगों से डिस्कस कीजिए. चाहिए सोल्यूशन आपको. अगर डायरेक्ट नहीं, चलो यहाँ रुक जाते भाई, यहाँ रुक सकते थे, रुक गए, तो उनसे बात करके कर लीजिए. और अगर नहीं तो एज एन अननोन कॉलर यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी. आप बात कर सकते हो either on WhatsApp, call, SMS, जो भी है. I'm just keeping this forum open. It is nothing but on the basis of humanity, nothing else. आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेंगे और हम भी हमारे हिसाब से बता देंगे आपका कोई पॉसिबल सोल्यूशन होगा तो. दिस आई कीप ऑन डूइंग विद माय फ्रेंड्स, दिस आई कीप ऑन डूइंग विद पीपल, एंड यस, आज तक के वो कॉन्फिडेंशियल रहा है. मैं बिकॉज मैं नहीं जनरली रिवील करता हूँ. हाँ, अगर आप खुश हो, आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो. अगर आप दुख हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होगी. एनीवेज, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं. और ये लेडी जमशेद जी रोड है दादर का, और यहीं आज करेंगे व्लॉग अपना. टिल देन आप लोग जो है ना, आपका दिन शुभ रहे, आप लोग एंजॉय करो और अपनी लाइफ में खुश रहो, खुशियां बांटो, और स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी. यस, माय फैमिली शुड स्टे वेल्दी. जो लोग मेरे साथ जुड़े वो हमेशा सुखी रहना चाहिए, और जो है खुशहाल रहना चाहिए, और जो है एकदम रिच, रिच इन हैप्पीनेस, रिच इन जॉय, रिच एट हार्ट, एंड ऑफ कोर्स वेल्थ आल्सो. टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू गाइस. बाय बाय.